इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। जिले की क्राइम यूनिट गोहाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कृष्ण पुत्र विजेंद्र निवासी रबड़ा और अंकुश पुत्र पवन निवासी गुमाना जिला सोनीपत के रूप में हुई है। सहायक उप निरीक्षक अनित कुमार अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान खरखोदा रोड रबड़ा मोड़ पर मौजूद थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि कृष्ण नामक युवक अवैध हथियार के साथ वहां से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और कुछ ही देर में युवक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर 315 बोर का देसी पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत थाना सदर गोहाना में केस दर्ज किया और जांच के दौरान दूसरे आरोपी अंकुश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर प्याऊ मनियारी के पास TDI के सामने एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया। जांच अधिकारी SI कृष्ण कुमार ने बताया कि युवक को घायल हालत में सड़क पर मौजूद एम्बुलेंस कर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में मृतक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे पहचान के लिए रखा गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही वाहन व उसके चालक का पता लगाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरसात के मौसम में शहर की जर्जर सड़कों पर बन रहे गड्ढे अब हादसों की वजह न बने, इसके लिए नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। निगम ने 25-25 लाख रुपए के 2 टेंडर जारी कर गड्ढे भरवाने का काम शुरू किया है, ताकि मुख्य मार्गों को फिर से सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। इस काम में ऐसी तकनीक और मिक्स सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बरसात के दौरान भी असरदार रहती है। इसे आम भाषा में ठंडी बिटुमिन मिक्स कहा जा सकता है, जिसे तारकोल और बजरी को खास तरीके से मिलाकर सड़कों के गड्ढों को भरा जाता है। यह सामग्री तुरंत सख्त हो जाती है और बारिश के पानी में घुलती नहीं, जिससे गड्ढे लंबे समय तक टिके रहते हैं। नगर निगम के मुताबिक शहर के पूर्वी हिस्से में मरम्मत का काम शुरू हो चुका है और पश्चिमी इलाकों में भी जल्द ही एजेंसी काम शुरू करेगी। वहीं नागरिक अब अपने इलाके की टूटी सड़कों या गड्ढों की जानकारी हरपथ पोर्टल या मोबाइल नंबर 8708820033 पर भेज सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द मरम्मत हो सके। इसके अलावा कुछ सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए अलग से बजट भी रखा गया है। मेन होल की ऊंचाई बराबर करने और जर्जर हिस्सों के पुनर्निर्माण का कार्य भी इस योजना में शामिल है। गोहाना के गांव खंदराई में रविवार रात एक शादी समारोह उस समय तनाव में बदल गया जब 3 गाड़ियों में आए अज्ञात युवकों ने दूल्हे और बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में दूल्हे के भाई सहित कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गोहाना नागरिक अस्पताल और फिर खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। हमले के चलते शादी की रस्में बीच में ही रुक गई, लेकिन बाद में दोनों परिवारों ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए अस्पताल में ही विवाह की रस्में पूरी की। दूल्हा दुल्हन ने अस्पताल में एक दूसरे को वरमाला पहनाई और यहीं से दुल्हन की विदाई की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान व हमले के कारण का पता लगाने में जुटी है। गोहाना में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। ताजा मामला गोहाना पानीपत बाईपास के पास स्थित जियो पेट्रोल पंप का है, जहां आज सुबह बिना नंबर प्लेट की जेड ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डीजल भरवाया और भुगतान किए बिना फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 5:35 की है, जब पेट्रोल पंप पर सिकंदरपुर माजरा गांव के सचिन और सूरज की ड्यूटी थी। गोहाना की ओर से आई स्कॉर्पियो के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी और गाड़ी के आगे पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। ड्राइवर साइड का शीशा खोलकर एक बदमाश ने बंदूक दिखाई और 40 लीटर डीजल टंकी में भरवाया, जिसकी कीमत 3770 रुपये थी। जब सेल्समैन ने पेमेंट मांगा तो आरोपियों ने कार्ड से भुगतान करने की बात कही और मशीन लाने को कहा। जैसे ही सेल्समैन मशीन लेने गया, आरोपी स्कॉर्पियो को लेकर नेशनल हाईवे पर चढ़कर फरार हो गए। शहर के देवनगर क्षेत्र की गली नंबर 2 में बीती रात शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में अचानक आग लग गई। यह मकान स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह का है। आग इतनी भीषण थी कि मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन मकान मालिक के अनुसार आग से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
राजेंद्र सिंह ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी। उस समय घर में मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कमरा पूरी तरह जल चुका था और उसमें रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। आग लगते ही फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी और बीपीएल परिवारों को मिलने वाले सरसों के तेल की कीमत में की गई वृद्धि के खिलाफ आज जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में लालटेन लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जन विरोधी फैसलों को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रेस को संबोधित करते हुए संजय बड़वासनिया ने कहा कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब जनता पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल, दालों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। ऐसे में बिजली दरों में वृद्धि जनता की कमर तोड़ने जैसी है। एक अच्छी शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है। इसी उद्देश्य के साथ सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत में सत्र 2025 से 26 के लिए PP1 से कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए सभी प्रमुख संकाय उपलब्ध हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं S7 स्कूल में और उसके भविष्य को दें एक मजबूत शुरुआत। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या वेबसाइट पर विजिट करें। स्कूल का पता है मुरथल रोड, ASR CNG पंप के पास, सोनीपत, हरियाणा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।